ये कहानी है दो दोस्तों की जो राजस्थान के सबसे हॉन्टेड गांव कुलधरा घूमने गए थे। पर वहां उनका सामना हुआ किसी ऐसे साये से जिसे देखकर शायद कोई भी जिंदा वापस ना लौटे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। मेरा नाम रवि है। मैं महाराष्ट्र के पुणे से हूँ। पिछले साल अक्टूबर में मैं और मेरा दोस्त पंकज राजस्थान घूमने निकले थे। हमने जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर तीनों जगह कवर करने का प्लान बनाया था। तीसरे दिन हम जैसलमेर पहुंचे। वहां की धूप, रेत और हवाओं में एक अलग ही एहसास था। हम एक होटल में रुके हुए थे। सुबह नाश्ते के वक्त हमारी मुलाकात एक लोकल गाइड से हुई। उसका नाम था मुकुल चौहान। शांत स्वभाव का आदमी था, करीब 35 या 40 साल का। वो रोज टूरिस्ट को रेत के टीले और पुराने गांव दिखाने ले जाता था। दिन भर उसने हमें कुछ मशहूर लोकेशन दिखाई, जैसे पातव की हवेली, बड़ा बाग और सैमसन डेनेस। शाम को पंकज बोला, भाई अब तो सब दूर घूम लिया, अब कुछ डरावना दिखाओ, कुछ एडवेंचर से भरा हुआ। मुकुल मुस्कुराया, फिर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोलता है, एक जगह है लेकिन वहाँ रात में कोई नहीं जाता। मैंने पूछा कौन सी है वो जगह। फिर मुकुल बोलता है, कुलधरा गांव। कहते हैं वहाँ पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया था। हम दोनों हंसते हुए कहते हैं, अरे वो तो बस कहानियाँ हैं। लेकिन मुकुल गंभीर था। वो कहता है, आप चाहो तो मैं आपको दिन में वहाँ ले चलता हूँ, लेकिन रात में नहीं। वहाँ अंधेरा होते ही सब कुछ बदलने लगता है, और जो भी वहाँ रात के वक्त रुकता है वो जिंदा नहीं लौटता। हम लोग हंसते हुए कहते हैं, चलो फिर आज रात वहीं चलते हैं, और जो भी होगा खुद देखेंगे। लेकिन मुकुल रात में वहाँ जाने से मना कर देता है। तभी पंकज कहता है, अगर तुम हमें रात में वहाँ ले चलते हो तो हम तुम्हें दुगना पैसा देंगे। इस बात को सुनकर मुकुल के अंदर लालच जागता है और वो जाने के लिए मान जाता है। और फिर शाम को करीब 6 बजे हम तीनों रॉयल एनफील्ड बाइक पर निकलते हैं। शहर की लाइटें पीछे छूट चुकी थी। सामने बस रेत का सन्नाटा था। करीब 18 किलोमीटर के बाद एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, वेलकम टू कुलधरा विलेज। गांव में घुसते हुए हमें लगा जैसे किसी ने आवाज़ें म्यूट कर दी हो। कोई पंछी तक नहीं और ना ही कोई इंसान, बस पुरानी हवेलियां और घरों के टूटे हुए ढांचे। लेकिन जब हम उस गांव के अंदर गए तो कुछ टूरिस्ट हमें दिखाई दिए। फिर मुकुल उस गांव की स्टोरी सुनाता है कि यहाँ के लोग एक ही रात में ये गांव छोड़कर चले गए थे, और कहते हैं कि उन्होंने जाते वक्त ये श्राप दिया था कि कोई भी इस गाँव में नहीं बस पाएगा। और फिर हम थोड़ा और अंदर जाते हैं। फिर शाम ढलने लगती है और देखते ही देखते सारे टूरिस्ट अब जाने लगते हैं, और फिर हम वहाँ बस 3 लोग ही बचे थे। फिर हम एक हवेली में रुकने का प्लान करते हैं। तो दोस्तों, आखिर उन तीनों का क्या हुआ? क्या वो जिंदा उस गांव से लौट आए या नहीं? ये जानने के लिए इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हम हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि नेक्स्ट पार्ट आप मिस ना करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।